एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात थर्मोडायनेमिक्स के लेके जो होती है, थर्मोडायनेमिक्स जनरली, अब जैसे एक इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है या फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ पर कैरनॉट साइकिल, इंजन्स के बारे में बात हो रही है, वहाँ गामा आता है। केमिस्ट्री में गामा नहीं आता, लेकिन जब वो पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। उस वजह से बच्चे को समझ में नहीं आता कि भाई केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स आपस में बहुत अलग हैं, ये एक नहीं है, बहुत डिफरेंट है। केमिस्ट्री में आप एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हो और फिजिक्स में आप इंजन के बारे में पढ़ते हो, आपस में एक दूसरे से काफी अलग चीजें हैं। भाई केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल रिएक्शन होगी, गैसियस मोल्स बदलेंगे, तब जाके वर्क डन होगा। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन के साथ ऐसा होना है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल रिएक्शन आनी है। तो इस तरीके से एक बच्चा काफी कंफ्यूज रहता है कि भाई हमने तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, अब बस साइन चेंज करना। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स उसी को समझ में आएगा जिसने मूल ढंग से समझा होगा। अब एक बात बताओ, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग होता तो एक ही जगह दे देते ना। फिजिक्स में अलग से देने की क्या जरूरत है, केमिस्ट्री में अलग से देने की क्या जरूरत है। इस बात को जो बच्चा क्लास 12th में अभी अभी पहुंचा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, वो नहीं समझ सकता, ना पेरेंट्स समझ सकते हैं। ये जो इसे सालों से पढ़ा रहे हैं वो ही समझ सकते हैं कि भाई गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, क्यों